नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। आज मैं आपको उस ग्रुप के विषय में बताने जा रहा हूं जिसमें आप निशुल्क रूप से साधना कर सकेंगे। आज से पूर्व जब भी आप ग्रुप में अथवा चैनल में जुड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोशिश यह रहती है कि लगभग 40 से 50% साधनाएं बिना सामग्री के हो सकें और जिनमें सामग्री अत्यंत आवश्यक है उनमें सामग्री का उल्लेख किया जाता है। लेकिन सितंबर माह का ग्रुप कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि साधक को किसी भी साधना के लिए सामग्री अथवा दीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो मूल सामग्री हैं जो आपको बाजार आदि से खरीदनी पड़ सकती हैं उन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपको कुछ विशेष सामग्री खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हर बार की तरह ग्रुप को अनेक भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें जो तंत्र भाग है उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तंत्र भाग में जो पहली चीज है वह है प्रयोग, जिसमें एक परिंदा वशीकरण प्रयोग है। एक ऐसा अद्भुत वशीकरण प्रयोग है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वयं एवं अन्य लोगों के लिए एक ऐसा तंत्र निर्मित कर सकता है जो कि मात्र पक्षी के माध्यम से बन जाता है और उससे साधक वशीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। और इसे कोई भी नया साधक भी बना सकता है और इस तंत्र को बनाने के लिए मात्र 1 दिवस का समय लगता है। दूसरा है अतृप्तता नाश, अर्थात नकारात्मकता का नाश। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से जिन भी साधक के घर में स्वयं पे अथवा परिवार पे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रवाह रहता है, उसमें क्या होता है, मनुष्य के बहुत पैसा खर्च होता है उसको दूर करवाने में। और ये एक ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से आप स्वयं से इस नकारात्मकता के प्रभाव का अंत कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं तंत्र साधना में, जिसमें प्रथम साधना इबलीस की साधना है। इबलीस एक ऐसी साधना है जिसका प्रयोग लोगों को गलत दिशा में ले जाने के लिए किया जाता है। आज के समय में यह ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ायदा हमेशा आपको लाभ मिलने से ही हो सकता है, दूसरे का कई बार नुकसान करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लीजिए यदि आपकी दुकान किसी दुकान के बगल में है और आपकी दुकान, दोनों एक ही प्रकार की दुकानें हैं लेकिन दूसरे की ज़्यादा चलती है आपकी कम, तो आप इस प्रकार के प्रयोग से मनुष्य को मतलब थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे आपको व्यक्तिगत लाभ मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आप किसी भी महिला अथवा पुरुष की जो बुद्धि है उसे भ्रमित कर सकते हैं अथवा इसके माध्यम से आप भ्रष्ट कर सकते हैं। जो दूसरी साधना है वह स्वप्न वाराही की है। यह देवी पंचांगुली के ही समान साधना है जिससे व्यक्ति त्रिकालदर्शी बनता है। इस साधना की परीक्षा मेरे गुरु के गुरु द्वारा की जा चुकी है पहले ही, अतः इसे कोई भी करके ख्याति, प्रसिद्धि और जो अपने ऐश्वर्य, सुख, संपदा में वृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक साधना है। इसके बाद जो शमशान साधना है वह जीवनाश की साधना है, जो कि ब्रह्म राक्षस की साधना है। वह मनुष्य अथवा किसी भी अन्य जीव का जिसमें जीवन है उसका नाश करता है। वह अनेक प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां प्रदान करता है। यह राक्षस किसी भी जीव को पूर्ण रूप से भोग करके नाश करता है और मनुष्य को विख्यात बनाता है, अर्थात उसको समाज में अथवा जगह जगह स्थान में उसकी ख्याति बढ़ती है, उसको जानने वाले लोग बढ़ते हैं। एक शक्तिशाली आदमी के रूप में उसका परिचय होता है कि जीवन में वह इतना शक्तिशाली है कि वह कुछ भी कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की सिद्धियां कर लेता है वो किसी से भी भयभीत नहीं होता है। जीवन भर वो अपना सुख प्राप्त करता है और इसमें कुछ खास नियम नहीं होते जो साधक को पालन करने पड़े साधना के बाद भी। इसके बाद सात्विक साधना है। मंत्र साधना में जो प्रथम साधना है वह सात्विक साधना है, जो कि नमः पार्वती देवी है। शिव मोहिनी साधना है। माता पार्वती की यह साधना निर्जीव में जीवन का प्रकाश देने की साधना है, जिसके माध्यम से मनुष्य इस अद्भुत विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है जिससे वह निर्जीव में जीवन का संचार कर सकता है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, निर्जीव और मृत में अंतर है ना। मृत में जीवन के संचार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं में है ना
जैसे वृक्ष हो गए जो सूख गए हैं, वो मृत हो चुके हैं, उनमें पुनः संचार नहीं होगा। निर्जीव अर्थात जैसे इसकी पूर्ण विद्या प्राप्त होती है कि किस प्रकार से निर्जीव वस्तुओं में प्राण का संचार किया जाता है, तो इस साधना से वह विद्या प्राप्त होती है। उसके बाद राजसिक साधना है जिसमें पितृ शांति है, त्रिपिंड पितृ शक्ति साधना, ऐसी साधना जिसके माध्यम से सिद्ध होंगे आपके जो पितृ हैं, जिनको अभी तक तृप्तता नहीं मिली है, वह भटक रहे हैं, वह सिद्ध होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी सभी दुविधाओं का अंत करेंगे, और एक बार इनके सिद्ध हो जाने से आप इनको मुक्त कर पाएंगे और अपनी आने वाली पुश्तों की भी जो समस्याएं हैं उनको भी आप मुक्ति दे पाएंगे। उसके बाद नूर जिब्राइल की साधना है। इस जिब्राइल की सिद्धि से मनुष्य को स्वयं, मनुष्य जो है उसे हर एक प्रकार से हर एक क्षेत्र में प्रकाशित करता है, आर्थिक एवं मानसिक एवं शारीरिक रूप से उसको प्रगति देता है, आध्यात्मिक प्रगति देता है। इस साधना को करने वाला व्यक्ति समस्त देश में विख्यात होता है। अर्थात कि जैसे योगी ख्याति प्राप्त करते हैं, वैसे ही इसकी साधना करने वाला व्यक्ति हर जगह पे एक योगी के समान उसकी पूजा अर्चना व्यक्ति करते हैं। और जब व्यक्ति को बहुत लोग जानने लगते हैं तो वो समस्त ऐश्वर्य को तो प्राप्त करता ही है, लेकिन इस तरह की साधना करने वाला व्यक्ति मूलतः मुक्ति एवं मोक्ष की ओर बढ़ता है। देखिए, सभी जितने भी संप्रदाय हैं, सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जीवन में मोक्ष की चर्चा की है, और उसके लिए उन्होंने विशिष्ट शक्तियों का निर्माण किया हुआ है जिसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कभी समझ में आता है, कभी नहीं समझ में आता है, यह एक अपवाद हो सकता है। इसके बाद तामसिक साधनाओं में जो प्रथम साधना है वह घृताची अप्सरा की साधना है। यह एक अति सुंदर अप्सरा है एवं और इनके विषय में आप अधिक जानकारी किसी भी पुराण आदि में भी प्राप्त कर सकते हैं अथवा पौराणिक कथाओं में भी प्राप्त कर सकते हैं। उतना इनके विषय में बोलना उचित नहीं है। काया से अत्यंत सुंदर है और इन्होंने अनेक राजाओं एवं महर्षियों को संतानें प्रदान की हैं। तो यह एक अति उत्तम साधना है जो साधक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं यह बताना चाहूँगा, इस माह के ग्रुप में जितनी भी साधनाएं हैं सब एक सप्ताह से कम की हैं और किसी में भी ध्यान आदि की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति इन्हें सीधे कर सकता है। एक काया गंध सुखे एक साधना है। यह रति साधक को काम सुख एवं अनंत गंध जिसके माध्यम से मनुष्य वशीभूत हो जाए उनकी शिक्षा देती है। आप ऐसी निर्मित गंध का व्यापार भी कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक कार्य हेतु गंध आप निर्मित करते हैं और यह यक्षिणी साधक को शारीरिक सुख, ज्ञान एवं ऐसे गंध जिनके माध्यम से गायन, वशीकरण, सम्मोहन आदि समस्त क्षेत्र में उपयोगी रहती हैं, ऐसी गंध का निर्माण करना सिखाती है। यंत्र यहाँ पे दो प्रकार के यंत्र हैं। एक यंत्र है माता दुर्गा का, जिसको आप अपने घर में रख के उसके ऊपर मूर्ति की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, और जल यंत्र है जिसमें शमशान के पास की नदी का जल लाकर आप किसी एक स्थान को शमशान में परिवर्तित कर सकते हैं कुछ हवन के माध्यम से। उसकी पूर्ण जानकारी है कि कैसे कर सकते हैं। धार्मिक में महामृत्युंजय की सत्यता के विषय में बताया गया है, जो कि महर्षि मार्कंडेय से संबंधित है। ज्ञान सरोवर में हनुमान चालीसा का भाग 10 है, जिसमें रामायण का अर्थ, दशरथ का अर्थ, अयोध्या क्या है, हनुमान और भीम में क्या समानताएं हैं, रामायण का सार क्या है, कैसे होती है माता सीता की स्थापना आदि आदि जो रोचक जानकारियां हैं वो उसमें बताई जा रही हैं। क्रिया योग योग निद्रा में 18 जो सिद्ध आसन है महाअवतार बाबा जी के जो दिए गए हैं उसमें से 18/5 मतलब अर्थात 5वां आसन इस माह में बताया जाएगा। प्रकृति के साथ संबंध, प्रेम संबंध कैसा स्थापित होता है, प्रकृति और मनुष्य आपस में कैसे स्थापित रहते हैं उसके विषय में जानकारी रहेगी। रहस्य में अनाहत चक्र के विषय में जानकारी है, उसके क्या लाभ रहते हैं, कैसे मनुष्य अनाहत के साथ जुड़ता है, जागृत कैसे होता है और जागृत होने के बाद क्या होता है। तंत्र मुद्रा विज्ञान में कुंडलिनी जागरण है, त्रिबंध है उसमें, है ना, जिसमें जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको ऊपर कैसे लाया जाता है उसके विषय में बताया गया।
विशेष एवं अति दुर्लभ में माता बगलामुखी की साधना है, जिसमें एक ही दिवस में किस प्रकार से माता बगलामुखी की साधना, जो विशिष्ट मंत्र हैं उनके विषय में जानकारी दी जाएगी। एक बेताल साधना है कि 3 दिवस में वह कैसे सिद्ध होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। आयुर्वेद में वनस्पति तंत्र है जो कि एक मनमोहिनी जड़ी है, उसके विषय में जानकारी है। और दूसरा सेवन है कि जो प्रसाद बनाया जाता है घरों में देवी देवता को अर्पण करने के लिए, उसको किस प्रकार से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, जिससे वह सच में उपयोगी हो और बाद में एक औषधि के तरह से कार्य करें। टोने टोटके में एक प्रेम विच्छेद का टोना है कि किस प्रकार से मनुष्य, जैसे मान लीजिए किसी की कोई प्रेमिका अथवा प्रेमी है, कहीं और व्यस्त है, तो मनुष्य उनका विच्छेद करा के कैसे आपस में एक संबंध स्थापित कर सकता है। टोटके में मस्तिष्क वृद्धि का टोटका है कि किस प्रकार से आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में है। तो यह संपूर्ण जानकारी है इस माह के ग्रुप के विषय में। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया, मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, इस माह के ग्रुप में किसी भी प्रकार की साधना सामग्री, दीक्षा आदि की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की ध्यान की भी आवश्यकता नहीं होगी किसी भी साधना में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को इस ग्रुप में अवश्य जुड़ना चाहिए। जो कि साधक अपने जीवन में कम समय में परिवर्तन करना चाहते हैं, वह इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और नाना प्रकार का जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।